प्रणाम गुरुजी। दरबार दरबार को भी धन्यवाद, माँ बाबा को धन्यवाद कि आपने मेरा असाध्य रूप सही करे। मैंने कुछ नहीं किया, सब बाबा माँ करते, भोलेनाथ करते, माँ करती। और तो सुनते रहते, देखते रहते आप लोगों की। हम बताइए, कुछ कहना थोड़ा सा परेशानी है मेरे सर में, तो आप देखिए मुझे क्या होती नहीं आती। लेपन किया करा है कितने दिन? 5 से कम आपको 5-6 महीने किया था। हाँ, कम से कम 3 मंथ अभी आपको और करने की आवश्यकता है। पर आप तो मुर्दा से दोबारा जिंदा हुई हो। सही बात है गुरुजी। हाँ, तो अभी आप लेपन जरूर करेंगे ताकि जो आपका नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपर एक्टिव हो। ठीक है। और नाभि पर एक बार सिर पे ऐसा करना है ताकि जो नाभि से होकर के गुजरने वाली 72,000 नाड़ियाँ हैं, हाँ, वह भी स्वस्थ। ठीक है। अच्छा। आपका जो यूट्रस गड़बड़ हो रहा था, ये सब अभी ठीक किया गया। ऐसे आपको तमाम रोग और कष्ट दरबार में हटाएं। आप सुन सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, पीसीओडी की स्मृतियाँ, मासिक कष्ट होना, अनियमित घबराहट, बेचैनी बने रहना, पैनिक अटैक आना, श्वास फूलना, सिजोफ्रेनिया था, महसूस होना कोई आसपास है, आवाज़ें सुनाई देना, गंदे स्पंदन होना, नकारात्मक विचार आते थे, बुढ़ापे की स्मृतियाँ थी, पेशाब करने में कष्ट होते थे, गर्भाशय में गांठें बन रही थी, पैर कमजोर हो रहे थे, एनीमिया था, भूख कम लगना, ऑटोइम्यून बॉडी हो गया था, छाती में चुभन और दर्द होना, गंदे सपने आना, कैंसर की स्मृति थी, रक्त में, ओवरी में और ब्रेस्ट में। आंखें खराब हो रही थी, पता है? जो बाहर की साइड आ रही थी। यस, आंख बाहर निकल रही थी, पता है? अब आंख आपकी बहुत अच्छी है। पहले आपकी आंख देख कर लोग डर जाते थे कि आंखें आपकी बाहर निकलती जा रही थी। ऐसे सूक्ष्म शरीर में अगर कहें आपके, तो ऐसे तीर एक घुसा हुआ था आंखों में आपको पिछले जन्मों में, इसलिए आंखें बाहर को निकल आई। मृत्यु के समय का वो सीन बन जाता था। आपकी पुराने अगर अपना वीडियो देखोगे तो आदमी देख के डर जाएगा। अब आपकी आंखें ऐसे हैं कि बहुत सुंदर आंखें हो गई हैं। थैंक यू गुरुजी। ये सब नष्ट हो गया, अब सब अच्छे हो, क्योंकि जो ये सब स्मृतियाँ थी सब नष्ट हुई। अब इतने सारे रोग कष्ट गए, अब आपको लगता है कुछ बचा है? वैसे फील नहीं होता, थोड़ा सा जुकाम की प्रॉब्लम है। जुकाम कष्ट नहीं है, रोग नहीं है, एक्यूट डिजीज है। अगर जुकाम नहीं होगा तो जल्दी आदमी मर जाएगा, कैंसर बन जाएगा। ये एक्यूट डिजीज हैं, होने आवश्यक है। हाँ। एक्यूट डिजीज से ही जो है आपके शरीर की शुद्धि सफाई होती है ना? खांसी होना, जुकाम होना, सर्दी होना, बुखार होना, चेचक निकलना, ठीक है? ठीक है। ये सारे एक्यूट। आपके अंदर जो सबसे खतरनाक स्मृति थी वो बुढ़ापे की थी। अपने आप को पूरा बूढ़ा फील करते थे, सामने वाले को भी लगता था आप बूढ़े हो रहे हो। है ना? हाँ। अब आप अच्छे हो, ये सारे रोग कष्ट आपके गए। अब आपको इस समय कोई भी कष्ट नहीं, किसी भी प्रकार का कोई हो तो बता सकते हो, बचा नहीं है, एकदम अच्छे। गुरुजी, जब मेरी सोल ने शरीर छोड़ा था ना, तो मैंने देखा रास्ते में। तुम्हारी सोल ने कोई शरीर नहीं छोड़ा है, तुम्हारी सोल यथावत है। नहीं मतलब मुर्दे से जो उसने शरीर छोड़ा। अच्छा। हाँ, ऐसा। अच्छा। हाँ। दरबार ने तो आपको दोबारा से केवल फिर जिंदा किया है, बस इतनी बात। गुरुजी, मैं इसके बारे में कुछ बोलूं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, अपने बारे में बोलिए, उसके बारे में क्यों बोलेंगे? नहीं बोले ना, वो बोलते। मैं तो दरबार को प्रणाम करने और बहुत बहुत थैंक यू करने आई हूँ। हम लोग बहुत ठीक हैं पहले से, और आप तो सब जानते ही हैं
कि इसको कितनी प्रॉब्लम थी, ठीक है। और एक क्या है कि हम लोग अब इस समय क्या है कि माँ बेटे ही संसार में हैं हम दोनों, कि हम पर्याप्त है। आपकी ये तमाम रीढ़ की हड्डी से लेके नीचे तक पैरों तक ऐसे गल रहा सड़ रहा। अब आप बात कर रही तो आपको भी दिखाएगी ना। जी ठीक है सर। और आपके भी तमाम रोग कष्ट दरबार ने जो नष्ट की वो भी आप पढ़ सकते हैं, जी आप सुन सकते हैं। छाती में गांठें बन रही थी, श्वास फूलना, हमेशा अर्ध बेहोशी में बने रहना, सिर में दर्द होना, हृदय के वॉल्व श्रिंक हो रहे थे, रोमेटिक आर्थराइटिस, जोड़ जोड़ में दर्द, रेक्टम में घाव बन रहा था, भगंदर था, हड्डियां कमजोर हो रही थी, स्लीप डिसऑर्डर, घबराहट, बेचैनी, बने रहना, बेटी को लेकर चिंता, बने रहना, कूल्हे में सड़न हो रही थी, सिर में दर्द होना, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, पेट में ट्यूमर बन रहे थे, पेशाब करने में कष्ट होना, कंधों में दर्द, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, कूल्हे में सड़न, कैंसर की स्मृतियाँ, गुदा द्वार में, गर्भाशय में, छाती में और प्राइवेट पार्ट में। जी आपके पितरों में तमाम तंत्र की जो टोना टुटके हुए हैं उसके कारण गले से नीचे ऐसे बंधा हुआ, इसके कारण जितने भी कष्ट थे इससे नीचे ज़्यादा कष्ट थे। जी अब ये नहीं, अब ये सब नष्ट, कुछ बचा नहीं। जी आप आओ बेटा माइक में। सर्दी लग रही, वो कांप रही बहुत ज़्यादा। हाँ यस गुरु जी। बढ़िया करा है ना, है ना। आँखें दो, अग्नि दो, गर्मी बढ़ाए शरीर में, और गर्मी बढ़ाए, और बढ़ाने गर्मी। शिव 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो। अब नहीं लग रही, अब नहीं लग रही, अब अच्छा लग रहा है। आवाज नहीं आ रही आपकी। आगे नहीं आ रही। गुरु जी की आवाज अब आ रही है, ओम। अब आ रही है। तो अब आपको गर्मी लग रही, अब ठंडक तो नहीं लग रही? नहीं ठंडक नहीं लग रही, अच्छा लग रहा है। खड़े होके हाँ देखो, हम भी ऐसे रहते इसीलिए ऐसे जुगाड़ करके रखते अपने कैलाश में भी ऐसे चलते हैं। वहाँ जब जाते हैं ना बर्फ में, तो ऐसे ही जाते हैं हम लोग, है ना। ठीक है। जहाँ बर्फ वाले क्षेत्र हैं हम लोग जाते हैं, तो ऐसे ही जाते हैं। तो सर्दी नहीं लगती? देखो ना कितना आनंद है। ये तो हमने सभ्यता के कारण बनियान पहन रखी, नहीं लोग कहेंगे कहाँ से आ गए फिर एकदम बाहरी आदमी समझेंगे, इसलिए पहनना आवश्यक। खुश हो बेटा। गुरु जी मैं आपसे एक थोड़ा आशीर्वाद चाहती हूँ बिल्कुल। कि हमने बाबा के नाम से एक फर्म स्थापित करी है अपने, राधा रमन फोटो स्टेट एंड स्टेशनर के नाम से, प्रिंटर से, जो कि इसने ही वो फर्म बनाई है। तो मैं चाहती हूँ कि उसमें हमें आगे बहुत वो मिले, सफलता प्राप्त हो। बिल्कुल बिल्कुल आप कर पाएंगे। बाबा माँ से प्रार्थना करते रहिएगा। हाँ प्रार्थना तो हम करते हैं। आपका संकल्प पूरा होगा। ठीक है, ठीक है सर। खूब खुशी, प्रसन्न। ओके थैंक यू सर। प्रसन्न। जी एक बात और पूछनी थी। सॉरी, एक बात और पूछनी थी। हाँ हाँ, दो पूछो बेटा, दो पूछो। गुरुजी मेरे मन में आता है बचपन से, मेरा भाई क्यों नहीं है? ये जो मेरा भाई क्यों नहीं है, और ये क्या है ना, ये अपेक्षाएं हैं, और ये आपके हाथ में नहीं है। ये आपके हाथ में नहीं है ना। हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो होता है, आप कर नहीं सकते, है ना। तो जो होना है करता हूँ, वो ठीक करता हूँ, वो ठीक करता हूँ। आंखें बंद। इसके अंदर से हीन भावना नष्ट नहीं जाए कि मेरा भाई नहीं, जिसके कारण से कष्ट दुख हो। विश्व प्राप्त। इसका सूक्ष्म शरीर बड़ा किया जाए तो ओम शरीर से भी स्थिर कर देगा।
वो स्मृति नष्ट होगी, जो लड़कों को लड़कियों से बड़ा दिखाते हैं, अंतर दिखाते हैं। रात 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए और बंधन कीजिए 5 बार। अब कोई ऐसा भाव आ रहा है? नहीं आ रहा, हैं? नहीं आ रहा। खुश। लड़कियां अपनी जगह हैं, लड़के अपने जगह हैं, कोई एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है ना? जी गुरु जी। दोनों ही सर्वश्रेष्ठ कृतियां हैं इस ईश्वर की मतलब बनाई हुई, है ना? गुरुजी ये दोनों ही। जब लोग कहते हैं ना कि मेरे लड़के नहीं तो क्या हुआ, हम तो बेटी को बेटे की तरह पाल रहे हैं, वो गलत बात करते हैं। बेटियों में हीन भावना पैदा करते हैं कि वो बेटा नहीं है, बेटे की तरह पाली जा रही है। बेटी को बेटी की तरह ही पालना है, बेटे को बेटे की तरह पालना है, नेचुरल। ठीक है, बेटी बेटा नहीं बन सकता, बेटा बेटी नहीं बन सकता। दोनों की अब सर्वश्रेष्ठ कृति है ईश्वर की बनाई हुई। ठीक है, ठीक है। खूब खुश। गुरुजी हमारे यहाँ परिवार में इनके दादा दादी के से जो कभी हैजा फैला था, तो अकाल मृत्युएं बहुत हुई थी। पाकिस्तान में रहते थे इनके मतलब दादा दादी, मतलब उनके हुई। तो ऐसा था कि इनके दादा 8-9 भाई थे। तो परिवार में क्या होता था कि एक की डेथ हुई तो दूसरों का अंत्येष्टि करके आता था, तो दूसरे की तैयार हो जाता था। तो इस तरह से अकाल मृत्यु बहुत हैं। और एक और है कि हमारे परिवार में किसी मतलब कि हमारी भतीज बहू को उनकी सास ने जला दिया था, या क्या हुआ था मुझे नहीं पता, वो भी ऐसी घटना घटी थी। तो क्या उसका जो असर है वो हमारे परिवार पे है क्या? देखिए क्या है, पहली बात तो ब्राह्मणों का श्राप था हमारे। यस जी वो नष्ट हुआ। जी दूसरी बात आपको बताएं, सृष्टि की जो है, ये तो आपके परिवार के लोग थे जो मरे और ये हुआ वो हुआ घटनाएं हुई, आपने पूछा प्रभाव पड़ता कि नहीं पड़ता। जी दरबार कहता है कि पूरी सृष्टि में, जी पूरी सृष्टि में कहीं पर भी आप एक छोटा सा पेड़ भी काटते हो ना, जी उसका भी प्रभाव पूरी सृष्टि पर पड़ता है। जी एक एक जी 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 क्योंकि आपका ये शरीर है, अभी आपका एक बाल पकड़ के खींचे जी निकाल दे, आपको कष्ट होगा। जी ऐसे तो बाल कुछ भी नहीं है, आप छू के देखो बाल में कुछ भी नहीं है, जी तो प्रभाव पड़ता है। ऐसे सृष्टि है पूरी फैली हुई। हाँ हमें ऐसे लगता नहीं प्रभाव पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। लेकिन ईश्वर कृपा से ये जो प्रभाव है अगर दुष्प्रभाव के रूप में है तो नष्ट होते हैं, जी वो सब नष्ट हो गए। जी सर अब आप लोग एकदम अच्छे, जी आपका डीएनए शुद्ध है, पवित्र है, बिल्कुल जी खूब खुश। जी महाहवन करना है क्या हमको? अवश्य तो अच्छा। करना ही है। ठीक अभी है आपको स्लिप मिले। ठीक है सर, धन्यवाद सर। खुश।